फिनएसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। नसीम राजपूत अब मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये ट्रांसमिशन आप ही लोगों के लिए सजाई गई है। जिस तरीके से ये हमारी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, हमारी लीग दिखाई देती है, ऐसे ये ट्रांसमिशन भी हम सब की है, किसी एक की नहीं है। आपको भी पूरा मौका है, कॉल के जरिए भी आप शो का हिस्सा बन सकते हैं या बैठने का भी आपको मौका मौजूद है। हमारी प्रोडक्शन टीम, जो नंबर आ रहा है इसी नंबर पे हमारी प्रोडक्शन टीम से रब्ता करके आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ ज़रूर गेस्ट भी बनेंगे और पूरा मौका होगा, जो दिल में आप वो बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग पे हर कोई बात करना चाहता है। जब घरों में एक डिफरेंट राइवलरी दिखाई दे रही होती है तो वहाँ टीमों में ऑटोमेटिक बनती चली जाती है, खिलाड़ियों में ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। और कल जो मुकाबला होने जा रहा है, ये रावलपिंडी में पहला मैच होगा। 11 मैचेस होने रावलपिंडी में। इस पीएसएल सीजन 8 के सबसे ज्यादा मैचेस रावलपिंडी में रखे गए। 9 मैचेस कराची में हो चुके, 9 मैचेस ही लाहौर में होने, 5 मैचेस मुल्तान में हो चुके। तो अब एक डिफरेंट वेन्यू पर जा चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नए मकामात के ऊपर मुकाबले हो रहे हैं, नई कंडीशन, नई पिचेस, नया वेदर। तो सब जगहों पे हमारे ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, बल्कि हमारे वो यंग लॉट के जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये बहुत पाकिस्तान टीम में जल्दी कम बैक करेंगे, वो भी डिफरेंट कंडीशन में बताएंगे कि मैं कैसा खेल सकता हूँ। पिंडी की पिच में ज़रा थोड़ा सा कहते हैं कि हमारी पिचों में थोड़ी सी तेज़ होती है, वहाँ पर कैसा खेलते हैं। खैर T20 के लिए तो आमतौर पर ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं जो बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि बॉलर्स को भी मदद मिल रही है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर गेंद कर रहे हैं, उन्हें पिच की ज़रूरत नहीं होती, वो उस जगह पे गेंद कर रहे होते हैं कि वो किसी भी पिच पे अनप्लेएबल हो जाते हैं। लेकिन तमाम बॉलर्स के लिए ऐसा नहीं होता, उन्हें कंडीशंस भी मुवाफिक चाहिए होती हैं। तो फिर किस तरह हमारे बॉलर्स, एहसानुल्लाह जब यहाँ खेलेंगे तो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। कल जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। ये मुकाबला जब पहले कराची में हुआ था तो हर कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, आमिर वर्सेस बाबर आजम, आमिर वर्सेस बाबर आजम। आमिर क्या फिट हो जाएंगे कल के मैच में, ये भी एक सवाल दिखाई देता है, क्योंकि आमिर पिछले 2 मैचों से कराची किंग्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन पिछला मैच कराची किंग्स जो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जीत के आ रही है, एक बड़े मार्जिन से जीत कर आ रही है 63 रन से, उसने उनके एतमाद में लाजमी तौर पर इजाफा किया होगा। लेकिन बाबर आजम के जहन में भी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि लाहौर कलंदर से जो लास्ट मैच खेले थे पेशावर ज़ल्मी, वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। 241 रन के जवाब में बाबर आजम 11 ने, कि जब बाबर आजम ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था तो भी 200 रन स्कोर किए थे। तो इसका मकसद है कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में भी एक डेप्थ दिखाई ज़रूर दे रही है। ना तो बाबर से परफॉर्म हुआ था, ना हारिस से परफॉर्म हुआ था, वो दोनों जल्दी आउट हो गए थे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, साइमन डूल ने इससे पहले भी बात की थी, वो उस वक्त उन्होंने बात की थी। और साइमन डूल ज़ाहिर एक जितने बड़े ऑलराउंडर खुद भी रहे, उन्होंने पहले भी एक बात कही थी कि रिजवान के हवाले से, जिस दिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, कि जब वो 40 गेंदों पे 46 रन बना के खेल रहे थे, कि यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद सब ने मुत्तफिक हुए थे इस बात से कि हर दफ़ा रिजवान इस तरह फिनिश नहीं कर लेंगे, थोड़ा सा उन्हें तेज़ भी होना चाहिए। और उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद भी उन्होंने बात कही थी कि इस तरह की सेंचुरी कभी कभी हार की वजह भी बन जाती है। और हमने देखा था कि कराची किंग्स को आखिर में 4 गेंदों पे 6 रन रह गए थे मैच जीतने के लिए, और सैट अम्माद वसीम भी क्रीज पे मौजूद थे। तो फिर वो रिजवान की सेंचुरी कहाँ जाती है, हमें सुन लेना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा मौक़िफ़ आ रहा हो जो बिल्कुल न्यूट्रल है, साइमन डोल की यहाँ पे कोई जो है वो नहीं दिखाई देती कि कोई स्टेक्स लगे हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, वकार यूनुस के हो सकते हैं, बजीद खान के हो सकते हैं, किसी के भी, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, उनकी राय में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ आ जाए। लेकिन जब कोई एक 3% बात कर रहा हो, कोई मुल्क से बाहर का बंदा बात कर रहा हो, उसका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे, वो आपकी क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने साइमन डूल को बहुत क्रिटिसाइज किया था। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद साइमन डूल क्रिटिसाइज करें, लेकिन इसको एक पॉजिटिव भी लें। आप अगर इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को बुला रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला रहे हैं, इंटरनेशनल जो बोलने वाले हैं उनको बुला रहे हैं, तो फिर उनकी बात को अहमियत भी दें। उन्होंने एक और बात कही, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि मैं हैरान रह गया कि जब शाहीन शाह अफरीदी के सामने बाबर आजम ने फेस नहीं की पहली गेंद और हारिस को खेलने के लिए भेजा, कह लगे ये बाबर आजम का वही टेस्ट था कि जहां पे बाबर आजम ने दिफा करना है आके, क्योंकि बाबर ज्यादा कॉम्पैक्ट प्लेयर है, शाहीन का सामना उन्हें करना चाहिए था। सबको पता है कि शाहीन पहले ओवर में विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं, बजाय इसके कि वो हारिस पहले गेंद पे बैट टूट गया, दूसरी गेंद पे बोल्ड हो गए, बाबर आजम भी बोल्ड हो गए थे,
लेकिन कम से कम एक पैगाम जरूर जाता कि हमारा कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। अगर सामने तगड़ी बॉलिंग आई है तो फिर बाबर आजम, जो आमतौर पे फेस नहीं करते, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिजवान फेस कर रहे होते हैं, वो नहीं करते, मानते हैं, लेकिन हर कंडीशन एक जैसी नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल एक यूनुस खान की ली जा सकती है। वो एक ऐसे बैट्समैन थे जब वो कप्तान थे या कप्तान नहीं थे, अगर टेस्ट मैच का आखिरी ओवर चल रहा है और खिलाड़ी आउट हो गया तो वो किसी नाइट वॉचमैन को जाने नहीं देते थे, वो खुद जाके खेलते थे, वो खुद सामना करते थे कि मैं जब हूं तो फिर मैं ही फेस करूंगा इसको। अभी बाबर आजम ने पिछले टेस्ट में भी नाइट वॉचमैन भेजा था, ऐसा यूनुस खान नहीं करते थे, और फिर वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब टेस्ट बैट्समैन बने जिन्होंने 10,000 रन स्कोर की, क्योंकि आपको अंदर से बहादुरी लानी होगी। इसी फेयरलेस क्रिकेट की हम आज तक बात करते चले आ रहे हैं। अगर साइमन डोल ने ये बात कही है, इस पे बुरा मानने के बजाय किसी को भी इसको सोचना चाहिए कि हाँ, कि उन्होंने क्या गलत बात कही है कि बजाय हारिस की विकेट जाने के, और वो जहां पे आप 200 रन कर रहे हैं 241 की जवाब में, हारिस अगर 4-5 ओवर खेल जाए तो ये रन बनना तो इतना दुश्वार नहीं था, फिर तो ये रन बन सकते थे। लेकिन और फिर सबसे बड़ी चीज, मेरा कप्तान पैगाम क्या दे रहा है? कप्तान पैगाम ये दे रहा है कि देखो मैं खड़ा हूं सामने आके, शहंशाह अफरीदी, कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ। मेरे ख्याल इन पैगाम को जरूर समझना चाहिए और इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कल का मुकाबला आमिर नहीं भी हुए तो भी बाबर आजम और कराची किंग्स का तो मुकाबला है, ये पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का तो मुकाबला है ये, और इसमें इसका इंटरेस्ट एक अपनी जगह पर है। हमने पहला मैच देखा था जिस तरीके से बाबर आजम ने 50 रन बना के जिस तरह ऊपर रब का शुक्र अदा किया था, ऐसा बहुत कम करते वो हर दफा है, लेकिन उस दिन एक शुक्र ही डिफरेंट था, क्योंकि ये आपस की राइवलरी है, कोई सामने इंटरनेशनल टीम नहीं थी। यहाँ पे जरा कोई इज्जत की बात भी हो जाती है आपस में कि जब मामलात चल रहे हो आपस में तो कहते हैं नहीं इधर मैंने नाकाम नहीं होना। यही प्रूफ करता है, यही कैरेक्टर शो करता है। बाबर, आपने कैरेक्टर शो किया था उस मैच में, आपने बहुत जबरदस्त बारी ली थी, वो ठीक है कैडमोर आपके साथ सपोर्ट में खड़े हुए थे उस मैच में, लेकिन आप जब तक आप खुद बहादुर नहीं बनेंगे, आप फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, जब तक सवालात उठते रहेंगे, चाहे आज साइमन डूल ने उठाया या किसी और ने उठाया। हम खास तौर पे अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने की भी बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, ना सिर्फ कि मैचेस पे बात हो रही होती है, बल्कि कोशिश ये होती है कि कहाँ पे हमारा लूप होल दिखाई दे रहा है, कहाँ हमारी खामी दिखाई दे रही है, किसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी अपनी जाती राय में मैं अपने एक्सपर्ट से भी पूछूंगा। ये तमाम क्वेश्चन मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ज़बरदस्त क्रिकेट ओपनिंग बैट्समैन, अपने दौर के कमाल के ओपनिंग बैट्समैन थे, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस भी खेले इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जहाँ पाकिस्तान साइड के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन जितनी क्रिकेट खेली टॉप क्लास खेली। फिर सबसे बड़ा काम इन्होंने जो MCB कोल्ड्स के लिए शाहिद अफरीदी, यूनुस खान से लेके एक लाइन थी जिन्होंने भर्ती की थी, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया था, तो ये एक बहुत बड़ा काम इनका था। अनवारुल हक भाई हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। मुझे पता है आप बहुत थके हुए पहुंचे थे और मेरी दावत पे आप उसके बावजूद पहुंच गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं है, माय प्लेजर। सर, उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, KI इनकी बड़ी ज़बरदस्त मानी जाती है क्रिकेट में खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एंड इस जानिब हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, कमेंटेटर, एनालिस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा, थैंक यू वेरी मच नादरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत ठीक हो गई आपकी आज? चलें ठीक है, बिल्कुल कल आपने अच्छा किया था जो नजर उतरवा ली थी, इसी वजह से आपकी तबीयत ठीक हो गई। अनवार भाई जी, बिल्कुल शुएब भाई की भी नजर उतरवानी चाहिए, जब से इन्होंने शलवार कमीज और कोट पहना हुआ है वाकई में पर्सनालिटी में इजाफा, ऐसी लुक आया है उनका, तो मैं ग्रेसफुल पर्सनालिटी, दोनों बहन भाइयों की नजर उतरनी चाहिए। जी अनवार भाई आपसे स्टार्ट हुआ, अनवार भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं यहीं से बात करूंगा। साइमन डूल पे पहले बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था, शुएब भाई भी कह रहे थे ये वाली चीज, जब हमने बात की थी रिजवान के हवाले से बड़ी बहस हो रही थी कि कौन साइमन डूल, लेकिन इनका कोई स्टेक नहीं है, इनका कोई पेशावर में जान पहचान वाला भांजा भतीजा कोई पाकिस्तान में नहीं खेलता है। ये अगर कोई बात कह रहे होते हैं तो मेरे ख्याल है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो बाबर आजम के चाहने वाले उनको सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या गलत बात कही उन्होंने? देखिए नसीम, बात तो गलत नहीं है, मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल आदमी है वो, और उन्होंने जो बात की है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज राइट। देखिए बात है कि आप अगर इसे माजी में भी जाएंगे, वर्ल्ड कप उठा के देखें 1992 इमरान खान आए ऊपर, तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है ना, एक तो सेल्फ बिलीव होता है और कॉन्फिडेंट होता है आदमी कि आई कैन डू दैट थिंग। बट अगर कप्तान ही खुद ही बैकफुट पे चला जाए
तो आप इस देखेंगे पीछे वाले जो ना ऑटोमेटिक बैकफुट पे चलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं था, और एटलीस्ट बाबर नो डाउट इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। हो सकता है कि मेरी और आपकी सोच में फ़र्क हो, वो क्योंकि जब भी वो ओपन बैटिंग करते हैं रिजवान के साथ तो वो रिजवान ही फेस करते हैं, बट यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रिजवान और बाबर इक्वली हो गए। जी जी, हारिस और बाबर इक्वल नहीं है। नहीं हारिस और बाबर में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल लॉट ऑफ डिफरेंस है। वो यंगस्टर सेव करें, नहीं उन्हें आना चाहिए था मेरे हिसाब से भी, एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, और एक पाकिस्तान का आपको पता है बड़ा नाम है बाबर, तो मेरे हिसाब से कि उनको आना चाहिए था। बहरहाल जो हो गया हैपेंड इज हैपेंड नाउ, बट इन अनदर मैचेस ही मस्ट कम टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरह आए और एक अपना रोल अदा करें कि वो कप्तान है और अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं। और आउट होना तो एक डिफरेंट स्टोरी है ना, कोई बात नहीं, पहली गेंद पे भी आउट हो सकते हैं आप, और ऐसे ही हुआ। सिर्फ वो अगर 4 रन भी बनाते ना उस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के, वो प्रेशर खत्म कर देते। उस प्रेशर का नतीजा ये निकला था कि पहले हारिस आउट हुए, अगले ओवर में बाबर खुद आउट हो गए। अगर वहां पे वो 4 रन भी बनाते, 5 रन भी बनाते, वो अगर 2 रन का ओवर खेल लेते, वो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का जो पहले ओवर का प्रेशर खत्म कर देते, शायद ये रन बना लेते। नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, और ऐसे ही होना चाहिए था। अगर वो मैं समझता हूँ 6 रन भी ना बनाते, अगर 4 रन भी बनाते तो एक प्लस पॉइंट था। देखिए शाहीन शाह अफरीदी का एक नाम तो बहुत बड़ा है ना, और सबको पूरी दुनिया को पता है कि ब्रेक थ्रू दुनिया में नाम है, और वो फर्स्ट ओवर्स के अंदर ब्रेक थ्रू मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला जो ना काम कर चुके हैं। तो हो सकता है बाबर के बैक ऑफ माइंड में ये बात हो कि ये हो सकता है कि मेरी विकेट ना ज़ाया हो जाए, तो इसलिए उन्होंने हो सकता है हारिस को फेस कराया और खुद जो है पीछे हट गए। अनवर भाई आमतौर पे ये भी होता है ना कि जब आपके पास अथॉरिटी होती है तो अपने आप को छुपाने की कौन सी जगह होती है वहाँ छुपाने की कोशिश भी करते हैं। हमने कई मरतबा देखा है कि जहाँ मुआफिक कंडीशन होती है हमारे बॉलरों ने आके वहां पर गेंदें शुरू कर दी, बॉल पकड़ ली। जहां पे बैट्समैन डोमिनेट कर रहा था वहां पे लगाए रखा हमने स्पिनर को कि करे जाओ गेंदें। ऐसे बड़े बड़े नाम की एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली होता है। मैं कप्तान हूं, मैं अपनी मर्जी की पिच बनवाता हूं। अगर मैं फास्ट बॉलर हूं तो मेरी पिच पे घास नजर आएगी, मैं बैट्समैन हूं तो घास गायब कर दूंगा। मैं एक अथॉरिटी का नाम हूं। जब आप अथॉरिटी हो, इस मुल्क के कप्तान हो, देन यू शुड डू एज ए लीडर। असल में बात है कि नसीम, असल में 2 किस्म के प्लेयर होते हैं, एक कंडीशनल प्लेयर होता है और एक सिचुएशनल प्लेयर होता है। मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली भी है और देखी भी है, तो मैं समझता हूँ जावेद मिर्ज़ा से बड़ा क्रिकेटर कोई भी नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो कंडीशनल प्लेयर नहीं था, वो सिचुएशनल प्लेयर था। चाहे टीम 170 पे आउट हो जाए, मगर जावेद मिर्ज़ा उसमें 70-80 रन के कंट्रीब्यूशन किया करते थे। तो फ़र्क है, कंडीशनल प्लेयर जो होता है, मिसाल के तौर पे एक टीम ने 200-250 रन किए, दूसरी टीम ने भी 200 रन किए, इट्स मीन के कंडीशन वॉज वेरी गुड फॉर द बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और जो सिचुएशनल प्लेयर होता है, टीम अगर 150 पे आउट हुई और किसी एक लड़के ने 80 रन कर दिए हैं तो दैट इज़ प्लस पॉइंट, और वो बताता है कि मेरी एक क्लास है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है कंडीशनल प्लेयर एंड सिचुएशनल प्लेयर में। बिल्कुल सही बात है। कंडीशनल एंड सिचुएशनल प्लेयर्स ये अपनी जगह पे। शिव भाई पहले जो साइमन डूल ने बात की थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि सेंचुरी जब रिजवान ने बना ली और मैच भी जीत गई मुल्तान सुल्तान, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बात पे कायम हूं। ये सेंचुरी जो है वो टीम के मुफाद में नहीं थी, ये मैच हार भी सकते थे। अब 200 रन भी नहीं कर सके थे जब रिजवान ने 113 रन स्कोर किए थे। आपको याद होगा 196 ही टीम का टोटल था। और आज जो इन्होंने बात कही है कि एटलीस्ट शाहीन शाह अफरीदी के सामने बाबर को फेस करना था, किसी यंगस्टर को नहीं भेजना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे साइमन डॉल अपनी बात पे स्टैंड कर रहा है, मैं भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। रिजवान ने पहले उसी मैच में पहले 50 रिजवान ने 40 गेंदों पे करे हैं। उसके बाद 46 थे सर, 40 पे 46 पे तो नहीं हो सकते, 42 से कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं, उनके रन कितने थे उनके? देखो अब मुझे बोलने दो ना, इतना माशाल्लाह इतना इंपॉर्टेंट सवाल करा दुनिया के वर्ल्ड क्लास। मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने दीजिए। हाँ बिल्कुल करने दूंगा। जी बिल्कुल। भाई मैदान। अच्छा, उसके बाद के उसने 50 रन किस उस पे करे? सर वो बात के 50 में एक कैच हो जाए। अगर और मगर नहीं, अगर मगर कोई चीज नहीं होती, घर के नहीं मरते तो फौज होती, तो ये कोई चीजें नहीं होती। और अच्छा रिजल्ट भी उसने 100 भी करे हैं, वो अभी तकरीबन हाईएस्ट रन गेटर है, उसका स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 80 या 90 का है, और उसके 100 भी हैं, उसके 50 भी हैं। यहाँ आके मैं अगर एक कोई बुग़्ज़ रिजवान है तो यहाँ मैं बात को खत्म कर देता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलता। चलिए स्ट्राइक रेट की मैं बात करता हूँ। अब इन्होंने शुएब भाई ने बात छेड़ी है, तो अभी जो टॉप 5 बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट देखिएगा और रिजवान का और बाकियों का फर्क देखिएगा।
रिजवान साहब का स्ट्राइक रेट दिखाई देता है 141.50। उनके बाद नंबर 2 फखर जमान 172.79, रन 235 है उनके, कोई थोड़े रन नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रायली रोजो 166.66, उनका 141, 172। अच्छा सुने सर, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, इमाद वसीम पाकिस्तानी है। अच्छा रोजो हटा दिया मैंने, चले आपकी बात मानी। फखर जमान 172, इमाद वसीम 180 रन 176। सर उसके बाद आप क्या चाहते हैं? या पांचवें नंबर पे अगर किसी ने रन स्कोर किए तो वो बाबर आजम जिनके 178 रन है और उनका स्ट्राइक रेट 130। रोना क्या रोया जा रहा है कि यही दोनों ओपनिंग बैट्समैन, बाकी दुनिया से कंपेयर कर लें आप, अपने पाकिस्तान के बैट्समैनों से कंपेयर कर रहे हैं जो टॉप 5 में दिखाई दे रहे हैं। उसमें देखें रिजवान 141, बाबर 130, फखर जमान 172, इमाद वसीम 176। हटा दिया रोजो को शुएब भाई, हटा दिया ना। देखिए आपने कितने उससे बोला, मैंने बड़े सुकून से सुना। ओपनर्स में कौन है ऑन टॉप? अगर अमाद को आप ओपन खिलाना चाहते हैं खिला दें, अगर आप अमाद को ओपन खिलाना चाह रहे हैं इस स्ट्राइक रेट से खिला दें। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इससे हटकर आता हूं। अभी टॉप पे पाकिस्तान के ये जो अभी प्रेजेंट क्रिकेट हो रही है, मैंने कल भी प्रोग्राम में क्या बोला, पास्ट हो गया है जो इससे पहले क्रिकेट हुई है, अभी प्रेजेंट में देखें। मैंने कल भी प्रोग्राम में क्या बोला, ये जो लीग हो रही है इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे आप उनको लीजिए। अब मैं आ जाता हूँ पास की क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट। देखिए क्रिकेट में भी जो चीज होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेम्परामेंट, उसके बाद सिचुएशन, और ये जो क्या कहते हैं पावर हिटिंग, या तीसरी चीज क्या स्ट्राइक रेट। ये स्ट्राइक रेट तो बाद में, स्ट्राइक सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, विकेट पे स्टे करना। फिर उसके बाद क्या है कि रन्स और वन 40 गेंदों मैं आप बोला बीच में, आपके बीच में। हाँ बिल्कुल, अगर आप जो आपकी राय, फिर आपकी ये होने चाहिए सिंगल दैट टू। फिर ये बाद में आती है पावर रेटिंग। और दुनिया में जितने भी ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं या दूसरे, आप ये देख लें कि क्रिस गेल विकेट पे स्टे करता था, फिर उसका स्ट्राइक होता था। उसका स्ट्राइक रेट नसीम अपने आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे ना। सवाल है दूसरों से, नहीं दूसरों से करना। एक मिनट नहीं, नादरा भी 186 रन करता है T20 में, हमारा बैट्समैन 110 से ऊपर चला जाए तो बड़ी बात है। ओपनिंग बैट्समैन मेरी तरफ 186 करता है, 175 करता है वो। मेरी तरफ आइए नसीम आपका। सर आप तो खुद मेरी तरफ नहीं आ रहे ना, आप उसी तरफ ये लीजिए एबी डिविलियर्स जो क्या था, पहले स्टे करता था, फिर सिंगल डबल, फिर सिचुएशन के हिसाब से करता था। अभी आपका कोहली है, मैं कोहली की मिसाल दे दूं, कोहली ने पाकिस्तान को किस हिसाब से मैच जिताया वर्ल्ड कप का। कोहली के नंबर पे क्यों नहीं आ जाते हो? सिंगल डबल करा, फिर आखिर में पावर हिटिंग आई है। कोहली के नंबर पे आ जाओ ना। दुनिया में जितने अभी आपके पास क्या है, आपके पास पावर हिटर है कौन? अब ये अभी अभी आपकी बात कर दूं क्या मैं? मुझे बोलने दे ना। अबरार है, अबरार के आसिफ अली करता है, अबरार ओ नहीं क्या नाम है ओपनर, ये अभी जो इसका पिशावर जल्मी का हारिस क्या विकेट पे स्टे करता है? वो सिर्फ पावर हिटिंग है। तो क्रिकेट पावर हिटिंग तो बाद में आती है। करने के लिए नीचे आ जाओ ना, पावर हिटिंग करने दो ना। आप ये करें, मैं इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा। स्टे करने के लिए नीचे आ जाओ, तो मैं वो बता, स्लॉट को खराब ना करो। दुनिया में वही पावर हिटिंग तो बिल्कुल लास्ट में काम आती है। दुनिया में जितने भी प्लेयर गुजरे हैं और प्रेजेंट हैं, वो सब वो हैं जो पहले स्टे करते हैं सिंगल डबल, फिर आखिर में आके सिचुएशन के हिसाब से बदल गई है। क्रिकेट को समझने की कोशिश करें, बहुत चेंज हो गई है। मेरी हाँ क्रिकेट चेंज हो गई सर, 200 रन की क्रिकेट हो गई है। आपकी बातों से हम 160 से निकलेंगे मैंने नहीं किसी जगह नहीं बोला, ये आप समझें। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको 160 से निकलेगी नहीं हमारी क्रिकेट अगर हम इस तरह फेवर करते रहेंगे। जो गलत है उसको बोले। देखने वालों आप बता दिएगा मैंने किसकी फेवर करी है। भाई मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखे रिजवान पाकिस्तान का प्लेयर है, हमारा ऑनर है। बात जहाँ फॉल्ट है वहां उसको आप अगर ना करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। कैसे फॉल्ट है? अभी हाईएस्ट रन गेटर है, 100 है, 50 है। अपने रन बनाए जाओ बस। हाँ, फिर उसकी टीम जीत रही है। बहुत ज्यादा वाह यार, आप लोग क्या चाहते हो? ये तो फिर मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा, ये तो बहुत ही बढ़ गया बुग़्ज़-ए रिजवान। नहीं, बुग़्ज़-ए रिजवान क्या बात कर रहे हैं अभी आप यानी कि 10 लोग। चले मैं आता हूं अभी इस पे नादरा में। यही मेरा आपसे भी सवाल है कि फ्रंट से लीड करना चाहिए। अगर बाबर आजम उस जगह पे जो बात कर रहे थे, आप साइमन डूल ने बात की, मैं एक जनरल ओपिनियन ले रहा हूँ ना। पाकिस्तान में तो किसी का कोई चाहने वाला है, किसी का कोई पसंदीदा खिलाड़ी है, तो सबके स्टेक्स हैं यहाँ पे चाहे मैं होऊंगा, अनवार भाई होंगे, शुएब भाई होंगे, नादरा होंगी, सबकी कोई ना कोई स्टेक्स होंगे। साइमन डूल का कोई स्टेक नहीं है।
अगर वो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एग्री कर लेना चाहिए कि उनका कोई स्टेक नहीं है। जी, मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी साइमन डोल की, क्योंकि वो इम्पार्शली बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक आउटसाइडर हैं। उनका कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है कि बाबर आजम खेले या रिजवान खेले या इमाद खेले, कोई भी कर रहा हो। तो वो एज ए कैप्टन जो भी उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गलत है। थोड़ा स्लो जरूर खेले, जो बात रिजवान की अगर आप कर रहे हैं कि रिजवान ने काफी स्लो करके फिर रन्स बढ़ाए थे, तो वो टाइम तो था। अगर एक शॉट हाथ में चला जाए, वो तो 15 गेंदों पे 50 करके गए उसके बाद। जब तुम में एबिलिटी है तो पहले क्यों नहीं खेल रहे हो? क्या वो टीम को क्या प्रेशर में डालने के लिए आप खेल रहे हो? रिजवान का क्वेश्चन कर रहे हैं आप? मैं पहले बाबर की बात करूं, रिजवान की तो मैं अभी बात करूंगा इस पे जरा थोड़ी सी। जी जी, आप बात कर रही थी बाबर की। जी, तो बाबर की जहां तक स्ट्राइक की बात है कि बाबर ने जो है स्ट्राइक रोटेट नहीं की, अब हारिस को दे दिया था। तो बात यह है कि बाबर आजम, क्योंकि वो कैप्टन है, फ्रंट से बिल्कुल लीड करना चाहिए, लेकिन उसको ये भी देखना होता है कि आगे आने वाली विकेट्स जो हैं वो कितना स्टे करेंगी और कितना ज्यादा बचा सकते हैं वो विकेटों को। इसलिए क्योंकि वो थोड़े से रन्स गेटर भी हैं, बना लेते हैं रन्स। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने जो है वो स्ट्राइक हारिस को दी थी, जिसकी वजह से वो आउट हुए, बल्ला टूटा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया। आप जहां पे सेव करना हो वहां पे बाबर खुद भी आगे आ जाएं तो एक यंगस्टर आए। अब रिजवान तो नहीं है, लेकिन बाबर को अभी कैप्टनसी में काफी टाइम चाहिए उतना मैच्योर होने के लिए। मुझे लगता है थोड़ी इमेच्योरिटी नजर आती है कई जगहों पर। बिल्कुल सही। अब तो शुएब भाई को अच्छी लगने लगी है उनकी कैप्टनशिप, इस पे भी बात करूंगा। अनवर भाई, मैं एक सवाल यहाँ आपको सामने छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल यह है कि अनवर भाई, आपने बैटिंग की है, आपको पता है एक बैट्समैन 40 गेंदों पे 46 रन करता है, उसके बाद वो 18 गेंदों के ऊपर अगले 50 करके 100 भी कर लेता है। इसका मकसद है उसमें कैपेबिलिटी मौजूद है, वो टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग कर रहा है। कितनी दफा अनवार भाई ऐसा हो जाएगा कि मैं पहले 40 रन बनाऊंगा और अगले 50 रन मैं 18 गेंदों पे बना लूंगा? ये कितनी दफा क्रिकेट में हो जाएगा? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं, आप जरा सोच लीजिएगा और शुएब भाई से मशवरा भी ले सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। एक ब्रेक और वापस आ रहा हूं, तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। टैक्स रात Lenovo and बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात जहां PSL के मैचेस पे कर रहे होते हैं, वहीं हम PSL के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी एट द सेम टाइम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन सा खिलाड़ी हमारे किस स्पॉट पे जाके ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिव हो सकता है। मैचेस पे बात चल रही होती है कि कल बाबर आजम वर्सेस कराची किंग्स जो मुकाबला होने जा रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी का ही मुकाबला है, लेकिन बाबर आजम रिसेंटली लास्ट ईयर कराची किंग्स को लीड कर रहे थे और कई साल कराची किंग्स से खेलने के बाद अब वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। तो एक नई राइवलरी दिखाई दी थी। जो एग्रेशन हमने देखी थी वहाँ पे कराची किंग्स के प्लेयर्स की या पेशावर ज़ल्मी की भी या बाबर आजम की भी, तो वो एक अच्छी राइवलरी है। ये मुकाबले की फिजा जो है वो बढ़नी चाहिए, इससे फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को ही होना है एंड ऑफ द डे, ये मुकाबले की फिजा। लेकिन एट द सेम टाइम अनवर भाई, मैं एक सवाल छोड़ के गया था, लेकिन उससे पहले हमारे नाजरीन के लिए कि इस शो में आप हिस्सा ले सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बार बार, 02134860893। जो भी आपके दिल में बात है, कोई भी बात करना चाहते हैं, हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपको समझ में जो आ रहा है, आप समझते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूं या कोई और गलत बात कर रहा है, तो भी आप आके इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा, आप फिक्र नहीं करें। जी अनवर भाई। जी अनवर भाई, सवाल आपसे यही है हमारा कि कितनी दफा एज ए बैट्समैन, अगर आप एज ए ओपनिंग बैट्समैन थे, आज की करंट क्रिकेट की आप T20 खेल रहे हैं, हर आदमी स्ट्राइक रेट की बात करता है जी 6 ओवरों में 60 रन हुए या नहीं हुए, हम 35 रन की या 40 रन की टीम बने हुए, इससे ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पीछे बैट्समैन ही नहीं है। अच्छा, एज ए ओपनर आप एक इनिंग में तो चले आप कर लें, मैं मान लेता हूं कि आप वंस ऑन अ ब्लू मून आपने जो है ना वो 40 गेंदों पे 46 रन किए और उसके बाद आप 50-60 गेंदों पे आप जाके 100-113 रन करके आ गए। अनवर भाई, ऐसा आप कितनी दफा कर लेंगे? देखिए, बात है कि नसीम, ये फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट जो T20 है ना, उसमें स्ट्राइकिंग रेट मैटर करता है। आपने अगर 40 रन किए 20 गेंदों पे, मैं समझता हूँ 100 से बेहतर है जो आपने 90 बॉलों पे किए हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि किस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं शुएब भाई के सबसे ज्यादा रन, शुएब भाई को मौका देते रहना, बस शुएब भाई को मौका देना। शुएब भाई बिल्कुल। देखिए, मेरा जो मौका है कहने का ये है कि अगर कोई लड़का ये 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से एक टीम में अगर 3
लड़के अगर 40 से 50 रन 150 प्लस से करते हैं तो मैं समझता हूँ उस लड़के से बेहतर है जिसने 100 रन किए और उसने 90 गेंदें खेल रही हैं। तो ये टीम को जो बूस्ट अप मिलता है ना वो इससे मिलता है। कल आपने बात की थी, चिप इन करके 200 कर दिया उन्होंने, किसी का 50 नहीं था। दैट इज वेरी गुड साइन। और उसके 100 के बाद 196 रन बन रहे हैं, 200 भी नहीं बन रहे। देखें बात वही आ गई वो ना, 100 के बाद 196 बने टोटल, 200 नहीं बने कि भाई मुल्तान सुल्तान के उन्होंने 113 बनाए थे तो टीम ने 200 कर दिए। वही वाली बात मेरी आगे ना कि मैंने बताना कि ये इस टीम में अगर एक दो ही लड़के परफॉर्मेंस किसी भी टीम के दो लड़के दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। ये जिस तरह आपने बताया कि पिछले वाले मैच में 3-4 लड़कों ने चिप इन 40 प्लस के रन किए हैं, दैट वाज आई थिंक वेरी एक्सीलेंट वन। और इस टीम की और इस फॉर्मेट की ये रिक्वायरमेंट ही यही है कि उस टीम में ऑलराउंडर्स जितने भी अच्छे होंगे उस टीम को सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, रादर देन आप प्योरली बैट्समैन हो या बॉलर पे रिलाई करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो साइमन डूल ने अगर ये लफ्ज कह दिया, साइमन डूल ने अगर ये बात कह दी कि रिजवान को चाहिए, ड्यूरिंग इनिंग टेलीविजन कमेंट्री के दौरान बोला उन्होंने कहा कि रिजवान को चाहिए कि इनके पास पिंच हिटर बहुत सारे बैठे हुए, वो अपना पोलार्ड बैठे हुए, लाइन लगी हुई है, बात ही ना खुशदिल शाह बैठे हुए। इस फॉर्मेट की जो ना रिक्वायरमेंट ही यही है। एग्जैक्टली। अगर आप नहीं करेंगे, आप अपने इंडिविजुअल रन बनाने के चक्कर में रहेंगे तो आप टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे। सर उन्होंने कहा कि आप रिटायर होके चले जाएं, किसी दूसरे को आने दें। उसके बाद जब उनसे दोबारा सवाल किया गया कि सर सेंचुरी भी हो गई, मैच भी जीत गया, कहले मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं, ऐसा वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा जितने रन उन्होंने कर दिए। एज ए क्रिकेटर आप भी एग्री कर रहे हैं शुएब भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात से? आपने भी क्रिकेट खेली है शुएब भाई। अल्लाह का शुक्र है, खेली भी है, खिलाई भी है और देखी भी है। लेकिन मैं अपनी बात पे स्टैंड करूंगा। मैं अच्छा, स्ट्राइक रेट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और स्ट्राइक रेट की वैल्यू उस वक्त है जब आपने किसी टीम में अपनी जगह बनानी होती है। मैच होता है सिचुएशन के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक 6 या 7 रन की एवरेज चाहिए तो आपने उस हिसाब से खेलना होता है। अगर आपने पहले बैटिंग कर रहे थे वो, मैं अभी ये फर्क है। मैं दूसरी चीज तो टारगेट देने जा रहे हैं। मैं अब वो बात तो मैंने क्लोज कर दी, वाली बात मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये जैसे स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है तो स्ट्राइक रेट वैल्यू रखता है। स्ट्राइक रेट वैल्यू आपकी T20 में टीम में आने के लिए स्ट्राइक रेट वैल्यू रखता है। और मैच जो होता है मैच सिचुएशन के हिसाब से होती है। अच्छा, सिचुएशन अगर आपकी 7 रन की एवरेज, आप 7 से खेल रहे हैं, आपकी 8 से है 8 से खेल रहे हैं, 10 से खेल रहे हैं 10 से। अब 10 या 11 की जो आपके लिए वो है रिक्वायरमेंट, उसके लिए आपने वहां नीचे, मैं पिंच हिटर तो नहीं बोलूंगा, पावर हिटर रखे हुए होते हैं, वो उनका काम होता है। अच्छा, फिर दुनिया में जितने भी पावर हिटर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या उठा लें हर टीम के 1 या 2 ही मैच जिताते हैं, उससे ज्यादा वो मैच नहीं जिताते। और अभी ये मैं अब आ जाता हूँ ये बाबर और रिजवान की। आप इनसे आप क्या चाहते हैं? इन्होंने 200 रन की भी पार्टनरशिप करी है, 200 करके भी मैच जिताया हुआ है, अगेंस्ट इंग्लैंड जिताया हुआ है। 18 ओवर में 200 रन का करने का मतलब है आप किसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वो 1992 वर्ल्ड कप से निकल ही रहे हैं कि पहले टुक करेंगे, आखिर में 10 ओवर में मारेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उस क्रिकेट को बदल ही नहीं रहे, ना अप्रोच बदल रहे हैं हम। मैंने यार ये अप्रोच की और इसकी तो मैंने बात कह तो दी कि भाई ये अभी हमारी PSL हो रही है, इसमें जो लड़का परफॉर्म करे और जिस जगह रिक्वायरमेंट होती है उस जगह उसको खिलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक तरफ आप बाबर को और रिजवान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं किस बात कह रहे हैं कि चेंज भी करें। हाँ, मैं किस बात पे सपोर्ट कर रहा हूँ? उनकी पास की, और मैं क्रिकेट की बेसिक पे बात कर रहा हूँ। उनकी जो बेसिक थी वो, और मेरी बेसिक दिखाएं ओडीआई में और टेस्ट मैच में जाके बेसिक बताएं कि कितना सीधा खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो सीधा नहीं खेलता क्या बाबर? खेलना चाहिए, जाके वहां खेलें, कौन मना कर रहा है? और नीचे यहीं पर इसी टीम में नीचे आ जाएं नसीम। और दूसरी चीज है, अभी जैसे आपका ये, फिर मैं क्या बोलूंगा, सबसे टॉप पे जो है अभी उसका रिजवान नहीं, ये जो आपका मुल्तान सुल्तान का रऊफ क्या ओपनर जो है, हारिस मसूद नहीं, मुल्तान सुल्तान का शान मसूद है, और वो इसका पेशावर रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान भी आपके जुबान पे आती है, वो हारिस पेशावर का है। हारिस जो है, हारिस के क्या पास है? हारिस के पास पावर है। अभी किसी इतने सारे मैच उठा के देख लो, किस जगह वो उसने 30 गेंदे या 40, सिवाय एक मैच के किसी मैच पर उसने 40 नहीं खेली है। अभी जो प्रेजेंट क्रिकेट में ये अच्छा है। कौन? आजम खान अच्छा है। आजम खान के पास
पावर हिटिंग भी है, विकेट पे खड़ा होना आता है, लेकिन उसके पास सिर्फ जो कमी है वो डबल नहीं भाग सकता। अब जैसे मैं और इस तरीके के कितने नाम ले दूं, हैदर वगैरह है, हैदर है, इनके पास सिर्फ पावर हिटिंग है। अभी हम बात कर रहे हैं दुनिया में, हाँ स्पेसिफिक बात, मैं क्रिकेट पे बात, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ। दुनिया में भाई ओपनिंग बैट्समैन, मैं अनवर भाई को नहीं जानता यार। अनवर भाई ने T20 इतनी थोड़ी अव्वल तो खेली नहीं है, हम लोगों ने नहीं खेली। अनवर नहीं, हम लोगों ने T20 इंटरनेशनल खेली भी नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है, और दुनिया में वही ग्रेट बने, उन्होंने ही मैच जिताए हैं जिन्होंने जो विकेट पे खड़े हुए हैं, डबल ट्रिपल भागे हैं, और फिर आखिर में पावर हिटिंग आती है। मुझे एक बात बता दें, एक बैट्समैन जो है वो ओपनर आता है, सेंचुरी भी स्कोर करता है, और बकौल शोएब भाई के आखिर में उसने जो कवर किया था, रन बना दिए, वो हर दफा नहीं होता, हर दफा नहीं होता। लेकिन टीम उसके 113 रन के बावजूद 200 रन नहीं कर रही। यहां लाहौर कलंदर्स की टीम किसी एक का 50 नहीं है, सबने स्ट्राइक रेट अपना अच्छा करते हुए अपना हिस्सा डाला है। भाई आप आउट भी नहीं होते, आप आउट भी नहीं होते, आप खड़े भी रहते। कल उसका यूनाइटेड का मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड, हर लड़के का एक उठा के देखो 150 का स्ट्राइक रेट है, क्या हुआ, कोई विकेट पे खड़ा नहीं हुआ। सर वो तो खेले ही नहीं है, वो तो खेले ही नहीं है। हम तो जो टीमें तो फिर कहां गया वो स्ट्राइक रेट? मैंने क्या बोला, क्रिकेट की बेसिक है विकेट पे खड़ा होना। अरे सर हम 200 क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम 196 रन को कंपेयर 200 रन से कर रहे हैं, हम 90 रन से नहीं कर रहे। की बेसिक बता रहा हूँ सर, पता नहीं बेसिक वो खत्म हो गई है, इसको समझे। एक चीज, चले मुल्तान सुल्तान अपनी उस पे जमीन पे जहां पर जो उनका होम ग्राउंड था वहां तो वो जीतते रहे, लेकिन असल तो मुकाबले जो है वो ये है कि आप जाके दूसरी विकेट्स पे भी खेलें। कराची में आके तो मेरा सवाल पता है क्या, मेरा सवाल ये है, नादरा मेरा सवाल, मैंने कराची का ही कहा था उस दिन, मैं आई भी नहीं थी। हाँ नादरा, मेरा एक सवाल है, मैं सिंपल सा सवाल है कि एक टीम के बैट्समैन में कोई 50 भी नहीं करता जी, वो 200 कर लेती है, वो 241 पे चली जाती है, सेंचुरी नहीं होती जी। उसका जो 96 से रन करता है ना, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है फिर, जिसने 96 रन किए, वो ओपनर आया था यार। जहां रिजवान ने 100 कर रहे हैं, वहां उसके कितने आउट हुए उसकी टीम के? कोई भी नहीं, 4 आउट है सर। हाँ, सारे वो रिजवान ही खड़ा रहे ना, हाँ, तो दूसरों की तो बारी नहीं आई है। हाँ तो बारी कैसे, बारी आएगी कैसे सर? जब मैं अपनी बारी लेता रहूंगा तो बारी नहीं आएगी। 16 गेंदों में यही बाबर का फॉल्ट है, सिर्फ रिजवान का नहीं है। 16 गेंदों पे उसने 50 करे हैं, वो स्लो खेला है। 16 गेंदों पे 50 कितनी दफा कर लेंगे अनवर भाई? यार उस दिन कर लिए तो आप कितनी दफा कर लेंगे? आने वाला अल्लाह को पता है। उसके बावजूद भी वो 16 गेंदों पे 50 कर रहे हैं, टीम 200 नहीं कर रही है। मेरा सवाल ये है, मतलब नसीम का मकसद ये है कि जैसे 16 नसीम की सफाई क्यों पेश कर रही है भाई? नसीम को बहुत कुछ आता है, टर्न नहीं आ रही ना। बात ये पावर हिटर्स बीच में बैठे, उनकी टर्न नहीं आ रही। मोहतरमा, नसीम को सब कुछ आता है, आप कहाँ उसको नहीं, मैंने नादरा ने अगर बात कही है ना, माशाल्लाह, देखिए बात ये भैया, मैं अगर थोड़ी सी आपकी बहन की सपोर्ट कर लूं तो आप फौरन माशाल्लाह कह रहा हूं। नादरा, बात ये हो रही है कि एक बैट्समैन 113 रन कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती बहस इतनी लंबी कर दी है वाली। 110 रन नॉट आउट, 113 नॉट आउट थे, ठीक है, हाईएस्ट 113 रन करे, 147 के स्ट्राइक रेट से करे, तो अब क्या चाहिए सर? जो अगर बैट्समैन जो है वो 113 कर रहा हो, ओपनर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, और वो 147 के ही स्ट्राइक रेट पे जा रहा हो, बस नादरा। अच्छा, अगर मैं इतनी बॉलें खेल चुका हूं तो मेरा स्ट्राइक रेट तो बहुत चेंज हो जाना चाहिए। पास्ट में जाएं तो रिजवान का तो स्ट्राइक रेट ये था भी नहीं, स्ट्राइक रेट तो इसमें तो सर हम यहाँ पे क्या सेट करने के लिए पाकिस्तान टीम से ओपन करा रहे हैं क्या? आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सेट हो जाएगा। आप हाँ, बच्चा यही वाली बातें कर रहे हैं कि प्रोग्राम करें यार, बच्चा है हमारा, सेट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खिलाए जाओ उसे। ये प्रोग्राम करें। अभी मैं तो अब भी कह रहा हूँ, जो भी इस PSL में रन करे उसको खिलाएं। अभी तक आपको 2 बैटर नजर आए, तीसरा आप बता दें, रिजवान और फकर एज ए ओपनर। मैं 1 मिनट में, जरा हमें एक अर्जेंट ब्रेक पे जाना होगा, आप एक ब्रेक और वापस आते हैं तो जी कंटिन्यू करते हैं।